तब जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में अगरचे पिछले 3 दिनों के मुकाबले मौसम बेहतर हुआ है, लेकिन जिन जिन इलाकों में तबाही मची थी वहां अब भी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेहतर नहीं हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। बिजली, पानी और दीगर मामलात पर थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन सबसे पहले चिनाब वादी का रुख करते हैं, जहां पर किश्तवाड़ के वाड़वन में बादल फटा, क्लाउड ब्रस्ट हुआ और मरगी टॉप के अंदर आप सब जानते हैं, कल हमने आपको बताया था कि 3 दर्जन के करीब यहाँ मकानात को नुकसान पहुंचा है। अब जाकर कंफर्मेशन हुई है कि वाड़वन के इस गांव में, जहां पर तकरीबन 40 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जिसमें मस्जिद हैं, कारोबारी इदारे हैं, दीगर रिहायशी मकानात हैं, और ये पूरी बस्ती एक तरह से तबाही के इस मंजर से गुजरी है। किसी जानी नुकसान की तो कोई इतला नहीं, लेकिन कई खानदान इस तबाही के दरमियान वाड़वन में बेघर हुए हैं। अमलाक को भारी नुकसान पहुंचा है, और ये वो इलाके हैं जहां पर पिछले 3 से 4 दिनों से बरसात हो रही थी, मुसलसल बारिशें थी। मूसलाधार बारिशों के दरमियान इन इलाकों में थोड़ी सी राहत पहुंचे, इंतजामिया पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वाड़वन मार्गी की उस इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर हमने कल भी आपको बताया था कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। मोहम्मद अब्बास, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा, फ़ोन लाइन पर। अब्बास, क्या सूरत हाल इस वक्त है? तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ मकामी आबादी तक शायद इंतजामिया भी वक्ती तौर नहीं पहुंची, जिससे नाराज़गी है। नुकसान का क्या तखमीना ओवरऑल लग सका इस इलाके में? जी आसिफ, अभी नुकसान का अंदाजा जो है, तखमीना लगाना जो है वो अभी मुश्किल है, क्योंकि कल यहाँ से जो लोकल वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन थी, जहाँ जो एसडीपीओ थे वहाँ के, और जहाँ वाड़वन के तहसीलदार जो थे वो वहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ से जानी थी टीमें, वो वहाँ नहीं पहुंची थी। और कल यहाँ हेलीकॉप्टर 15 दिन के बाद किश्तवाड़ के अंदर आए हैं, और कल उनको वहाँ भेजा गया है, और कुछ टीमें यहाँ से रवाना की गई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो अब उसका अंदाजा लगाया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन जो अभी तक हमारे पास डिटेल आ रही है उसके मुताबिक अभी तक वहाँ कोई 50 के घर जो करीब घर है वो इसमें डैमेज हो गए हैं, और उसके अलावा जो बहुत सारे घर हैं जिनके अंदर मलबा चला गया है, और उसके अलावा जो वहाँ पे जामा मस्जिद थी जो मरगी विलेज की, वो पूरी तरह से उसके वो भी डैमेज है। और अभी रेस्क्यू की जो टीमें हैं ये जब वहाँ अब कल से ये पहुंची हैं, लेकिन अभी उनकी डिटेल हमारे पास नहीं पहुंची, क्योंकि काफी दूर दराज का इलाका है, और वहाँ पे हमारे पास डिटेल आ रही जो है वो थोड़ी लेट आ रही है। तो जैसे ही ये डिटेल हमारे पास पूरी आ जाएंगी तो फिर हम शेयर तो करेंगे। ये जो आबादी है टोटल कितनी है, एनी आइडिया? और ये लोग कहाँ शिफ्ट किए गए? कोई स्कूल, कोई दाएं बाएं, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर जहाँ पर इन लोगों को रखा गया है? क्योंकि जिस हिसाब की तबाही है वो तो बताती है ये इलाका अब काबिल रिहाइश इस वक्त कम से कम नहीं। इब्तदाई तौर पे तो इन लोगों को जो है वहाँ के जो मकामी लोग जो सेफ एरिया थे वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। लोगों ने अपने घरों में ही इनको रखा था जी। अब एडमिनिस्ट्रेशन कल से वहाँ पहुंची है, तो इनके कुछ रहने का या इनको टेंट का कुछ ऐसा इंतजाम किया जाएगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में अगले 2 महीने में वहाँ पे काफी मौसम भी खराब होने वाला है, बर्फबारी भी हो जाएगी वहाँ पे। तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर बड़ा तेजी से काम करना होगा, ताकि इनको कोई जल्दी से जल्दी कोई रिलीफ मिल सके, जहाँ वहाँ पे जो इनके घर जो जिनके बच गए हैं उनके घरों में जो मलबा घुस गया है उनको साफ किया जाए, ताकि ये लोग वहाँ पे एडजस्ट हो सके। एक चीज और भी फाइनली बताइएगा, ये रोड कनेक्टिविटी क्या कोई ऑप्शन है इस इलाके में पहुंचने के लिए, या जिन टीमों का आप जिक्र कर रहे हैं जो इस इलाके में रवाना की गई थी अब पहुंची नहीं पहुंची? कंफर्म तो ये हो रहा है कि इस इलाके में टेलीकम्युनिकेशन का, मवासलाती निज़ाम का भी एक मसला है, और रोड कनेक्टिविटी क्या अभी इतनी बेहतर है कि कम से कम इमदादी टीमें उस इलाके में अपनी एक्टिविटीज़ को शुरू कर सके? जी आसिफ, वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी तो है, लेकिन जो पिछले दिनों यहाँ पे जो बादल फटने और बारिश का सिलसिला जो यहाँ पे किश्तवाड़ में शुरू हुआ था, उससे काफी नुकसान हो चुका है। जो सिंधन रोड जा रही है, किश्तवाड़ से सिंधन रोड है, वो काफी जगह से अगर हम देखें मुगल मैदान से ही छात्रों से और काफी लोकेशन से वो जो है वो टूट चुकी है। इसलिए रेस्क्यू टीम जो है वो वहां तक जाए, इनको रिलीफ पहुंचाने के लिए, वहां पे जाने के लिए
रोड कनेक्टिविटी से पहुंचना अभी मुश्किल है, इसलिए कल ये हेलीकॉप्टर जो है वो पहुंचे हैं यहाँ किश्तवाड़ में और उनको फिर वहां पे भेजा गया है टीमों को। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। अब्बास हमारे साथ किश्तवाड़ से और बता रही थी कि मौसम की मार और मौसम की तबाही लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है।